जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप अपनी हाजिरी रोकते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है और क्या आपकी मानसिक स्थिति होती है। देखिए मित्रों, जब आपको सवारी आती है, वो सवारी किसी भी देवी देवता की हो सकती है, आपके इष्ट देव की हो सकती है, आपके सहायक देवता की हो सकती है, कुल देवता की हो सकती है, कुल देवी की हो सकती है और पितरों की भी हो सकती है, या जो आपके क्षेत्रीय देवता होते हैं। हर क्षेत्र के देवता अलग अलग होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, और जो नाम हमारे क्षेत्र में बोले जाते हैं वो दूसरे क्षेत्र में अलग नामों से उन देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन देवता वही रहते हैं। इसी प्रकार से तो उनकी सवारियां आपके पास आती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती नहीं है, केवल सवारी का जोर आता है। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है। पहले सवारी आती थी तब शरीर में दर्द नहीं रहता था, लेकिन अब सवारी ने अपने आप ही आना बंद कर दिया है, तो हमारे शरीर में दर्द रहने लगा है। कोई कहता है कि हमारी कमर में दर्द है, कोई कहता है हमारे पैरों में दर्द है, या पूरे शरीर में दर्द है। और एक दूसरा कारण होता है कि जो बच्चे जिनके शरीर पर सवारियाँ आती हैं और वो उस सवारी को रोकते हैं, यानी जो हाजिरी आनी होती है वो देवता की, कोई भी देवता जो इसकी पूजा करती हैं जिसकी आती है, जो हाजिरी आनी होती है आप उसको रोकते हैं, तो उससे क्या होता है। तो ये सभी बातें गूढ़ रहस्य है जिसका ज्ञान हर बच्चे को नहीं होता। ये कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो आपको गुरु के द्वारा ही प्रदत्त किए जाते हैं, जो गुरुमुख के द्वारा ही आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गूढ़ होती हैं। ये चीज़ें किसी भी आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगी, किसी पुराण में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर ले। ये गुरुमुख होती हैं, गुरु के द्वारा ही आपको प्राप्त होती हैं। लेकिन क्योंकि अब आज के समय में संचार का माध्यम बहुत बड़ा हो चुका है, तो आप नेट के माध्यम से भी ये जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो बच्चे अपनी हाजिरी रोकते हैं, यानी जो सवारी होती है हमारे शरीर में, देखिए जो सवारी होती है, सवारी एक आवेग होता है। एक आवेग, जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, ज्वार भाटे का एक दिन होता है। आपने देखा होगा समुद्र की लहरें जब चंद्रमा को छूना चाहती हैं तो पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है, तो वो लहरें इतनी ऊपर उठती हैं कि वो चंद्रमा को छूना चाहती हैं। तो एक दिन निश्चित होता है कि पूर्णिमा है तो ज्वार भाटा आना ही आना है। तो इसी प्रकार से हमारी सवारी का भी एक दिन निश्चित होता है। और जैसे कि अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं तो वो दिन होता है शनिवार का, या फिर अगर सप्तमी का दिन भी वो होता है, सप्तमी के दिन भी माँ काली का जोर होता है। और सप्तमी को और शनिवार को, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन माँ का जोर होता है। और चौदस के दिन पर भी माँ का जोर होता है, जो अंधेरी चौदस आती है उसमें भी, और जो चांदनी की चौदस आती है उसमें भी। तो इन दिनों में माँ काली की शक्ति का पूरा जोर होता है, और वो आवेग से ऊपर की तरफ उठती है, यानी वो हाजिरी के रूप में आपके शरीर पर प्रकट होती है, क्योंकि वो दिन निश्चित है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उस हाजिरी को रोकते हैं, अगर आप हाजिरी रोकते हैं, जो दिन निश्चित है, जो शक्ति का दिन निश्चित होता है, जैसे कि माँ दुर्गा की शक्ति आती है तो अष्टमी का दिन होता है। तो अगर आप अष्टमी के दिन अपनी हाजिरी रोकते हैं तो हाजिरी रोकने से आपके शरीर में दर्द होता है, क्योंकि जो शक्ति आना चाहती है आप उसको आने नहीं देते हैं। या कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं जिनके शरीर पर सवारियां होती हैं, और वो सवारियां जैसे धार्मिक स्थल पर आना चाहती हैं, किसी जागरण कीर्तन में आना चाहती हैं, और वो बच्चे उन शक्तियों को रोक देते हैं। वो ये सोचते हैं अगर हमारी हाजिरी इस स्थान पर आएगी तो लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग हाजिरियाँ रोक देते हैं, और हाजिरी रोकने से क्या होता है, आपका जो शरीर होता है वो बेकार होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में दर्द रहने लगता है, आपके जोड़ों में दर्द रहने लगता है, आपके शरीर में कंपन रहने लगती है, और आपको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में जान नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है उसका आवेग आप बाहर आने ही नहीं देते, आप उसको अंदर ही अंदर रखते हैं, और अंदर अंदर रहने से आपके शरीर को वो ख़राब करने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हाजिरी लेनी चाहिए। अगर वो एक निश्चित दिन पर आती है तो आपको उस निश्चित दिन पर हाजिरी लेनी चाहिए। और जो हाजिरी आती है वो पूजा करते समय भी आती है, लेकिन जो नियमित पूजा करते हैं उनके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं होती, वो नियमित रूप से हाजिरियाँ नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, अपने विशेष दिनों पर ज़रूर हाजिरियाँ आती हैं।
तो उन दिनों पर आपको हाजिरी ज़रूर लेनी चाहिए। और माँ भगवती का ये प्रसाद होता है, आशीर्वाद होता है, जो आपको लेना ही चाहिए। साथ ही जिन बच्चों को सवारियाँ आती हैं या जिनको पहले सवारियाँ आ रही थी और अब धीरे धीरे करके उनकी सवारी आनी बंद हो गई है, तो या फिर आ रही है लेकिन जो जिस वेग से पहले सवारी आ रही थी उस वेग से अब सवारी नहीं आती है, तो ऐसे बच्चों के साथ भी यही परिस्थिति होती है। अगर आपकी सवारी खुलकर नहीं आती है तो भी आपके शरीर में दर्द रहने लगता है, या आपकी जो सवारी है उसका वेग कम हो चुका है, यानी वो खुलकर नहीं आ रही, उस वेग से नहीं आ रही है जिस वेग से वो पहले आती थी। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपके शरीर में दर्द रहना प्रारंभ हो जाता है। आपकी कमर में दर्द होता है, कमर के पूरे हिस्से में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, आपके पैर सुन्न होने लगते हैं, या आपकी नसों में भी दर्द होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, इनके दुष्प्रभाव होते हैं अगर आप कुछ गलतियां करते हैं। इसलिए कहते हैं कि शक्तियों को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। चाहते बहुत लोग हैं, बहुत हमारे पास रोज़ मैसेज आते हैं जो बच्चे कहते हैं कि हमारे शरीर पर कोई भी सवारी नहीं आती लेकिन हम सवारी लेना चाहते हैं। तो हम सभी बच्चों से एक ही प्रश्न कहते हैं कि आप क्यों सवारी लेना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य जन कल्याण करना है। तो जन कल्याण करना उद्देश्य अच्छा है, लेकिन जो रास्ता आप अपना रहे हैं वो इतना सरल नहीं है, और ये रास्ता बिना गुरु के नहीं चलता है। अगर आप इसको बिना गुरु के चलाते हैं तो आप इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो विशेषज्ञ के द्वारा ही चलाई जाती है। और अगर माँ की इतनी कृपा आपके ऊपर है, माँ भगवती का आशीर्वाद इतना आपका उच्च स्थिति का है कि आपको गुरु की आवश्यकता ही ना पड़े, तो बात अलग है। लेकिन गुरु की आवश्यकता फिर भी होती है, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। इस संसार में अगर कोई भी जीव मुक्ति का उपाय करता है तो वो गुरु के सानिध्य में ही करता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और हाजिरी के लिए, सवारी के लिए, अगर आप सवारी को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो तब भी आपको गुरु की आवश्यकता होती है। और जो आपके इष्ट देव हैं उनको किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है, किस किस समय पर किस किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, किस प्रकार से उनको भोग प्रसाद दे करके मनाया जाता है, ये सभी बातें आपको गुरु से ही सीखनी होती हैं। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और आप ये त्रुटियां जिससे आपके शरीर में दर्द होता है, जो हाजिरी रोकने की आप गलतियां करते हैं, वो कभी ना करें। हाजिरियाँ आती हैं तो हाजिरी को आने दे, खुलकर आने दे। जितना खुलकर वो आएगी आपका शरीर उतना ही हल्का महसूस करेगा, आप पहले से स्वस्थ स्वयं को महसूस करेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको वहाँ पर उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे आपको उत्तर देने की। या कोई भी ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो आप वो विषय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।